श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि साल का दूसरा सोमवार आने वाला है जो कि 8 जनवरी 2024 के दिन पड़ रहा है, जिस दिन स्वरूप द्वादशी भी है। अब दोस्तों ये दिन खास इसीलिए है क्योंकि ये दिन साल के दूसरे सोमवार का दिन है। अब दोस्तों इस दिन आप लोग भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हो। देखो, साल के जो शुरुआती दिनों के जो सोमवार रहते हैं ना, मतलब शुरुआत में आने वाले महीने में जो सोमवार रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास रहते हैं, क्योंकि साल के पहले महीने में पड़ने वाले सोमवार में ही आपको वो आशीर्वाद मिलता है जो आशीर्वाद आपको पूरे साल भर भगवान शिव जी का काम आता है। इसीलिए दोस्तों इन मौक़ों को अपने हाथ से मत जाने दिया करो। इन मौक़ों पर भगवान शिव जी को प्रसन्न ज़रूर किया करो और अपनी मनोकामना को पूर्ण भी ज़रूर करवाया करो और पूरे साल के लिए आशीर्वाद भी प्राप्त ज़रूर किया करो। दोस्तों आज हम आप लोगों को इस साल के दूसरे सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस 2024 में पूरी ज़िंदगी बदलने का मतलब है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीधे उस सबसे बड़े वाले उपाय के बारे में, जो कि अगर आप लोगों ने इस साल के दूसरे सोमवार के दिन किया और भगवान से आपने जो मांगा, इस उपाय को करने के बाद भगवान शिव वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे, वो भी इसी साल के अंदर, अगर आपने पूरे मन और विश्वास से यह वाला उपाय कर लिया तो आइए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले वाला जो उपाय है ना, ये 108 चावल के दाने वाला उपाय है। कई सारे लोगों ने पहले भी ये उपाय किया होगा, पर यह उपाय थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो 108 चावल के दाने वाले उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले सुन लो, और किस समय ये वाला उपाय करना है वो भी सुन लो। देखो ये उपाय आप लोग साल के दूसरे सोमवार, जो कि यहाँ पर 8 जनवरी 2024 के दिन पड़ रहा है, इस दिन सुबह सुबह प्रातःकाल आप लोग ये वाला उपाय करोगे। अपने घर पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर के रसोई घर में जाना और रसोई घर में से जहाँ पर आपके चावल रखे हुए होते हैं उन चावलों में से आप थोड़े से चावल निकाल लेना, ठीक है, एक कटोरी में या किसी भी चीज़ में। निकालने के बाद दोस्तों उस कटोरी में से आप अच्छे 108 चावल के दाने छांट लेना। छांटने को इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ चावल के दाने टूटे हुए होंगे, कुछ कटे पिटे होंगे, इस वजह से, है ना, क्योंकि ये जो उपाय है ये बिल्कुल साबुत चावल के दाने से होने वाला है। कोई भी टूटे फूटे कटे पिटे चावल आप लोग इस उपाय में प्रयोग मत करना। बिल्कुल साबुत अच्छे वाले चावल के दाने 108 वाले जो है, मतलब 108 चावल के दाने आप लोग छांट लेना। छांटने के बाद इन्हें किसी भी एक चीज़ में या पुड़िया में बांध कर रख लेना, या किसी छोटी सी कटोरी में रख लेना, क्योंकि आप शिव जी के मंदिर जाओगे उपाय करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने रख लिया। अब इसके साथ में एक दीपक भी आप लोग तैयार करके रखना, ठीक है। सुबह के समय आप ये उपाय करोगे तो भाई एक दीपक भी रखना। दीपक कैसा रखोगे, दीपक हो सके तो भाई आप लोग आटे का दीपक रखना, ठीक है। अब आटे का दीपक हम हमेशा क्यों बोलते हैं आप लोगों को, उसका एक कारण है दोस्तों। जब आप लोग अपने घर से बत्ती भले ही बनाकर लेकर जाते हो, पर बत्ती को जाकर आप किसी और के दीपक में जब भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर लगाते हो तो उस दीपक को जलाने का फल आपको नहीं मिलता है, बल्कि मंदिर में रखे हुए उस दीपक के अंदर, जिसके अंदर आपने अपनी बाती रखी हुई और दीपक जलाया, जिसका वो दीपक होता है ना, उसे उस दीपक जलाने का फल मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है। इसलिए बढ़िया, अगर नया दीपक ना भी मिल पाए मिट्टी का, तो भाई अपना ही आटे का दीपक बनाओ और आटे के दीपक के अंदर गोल बाती रखो, शुद्ध देसी गाय का घी डालो और फिर इस दीपक को तैयार करके लेकर जाओ, ताकि आपके दीपदान का फल, आपके दीपक का फल आपको ही मिले, वो किसी और के खाते में ना चला जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग शाम के समय भी इस बात को ध्यान रखा करो कि जब भी आप शाम को दीपक बाती करने जाओ तो अपने साथ में डब्बी ना लेकर दिया बना कर लेकर जाएगा, क्योंकि जब आप डिब्बी में से अपनी बत्ती को लेकर किसी और के दीपक में जलाते हो ना, तो भाई उस दीपक को जलाने का फल उसको मिल जाता है, आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपने उसी के दीपक के अंदर जो है यहाँ पर वो दीपक जलाया होता है और किसी को नहीं पता रहता है कि मंदिर में किसका कौन सा दीपक है ना। इसलिए आप लोग आटे के दीपक घर से ही बनाकर लेकर जाया करो उपायों के लिए और दिया बाती करने के लिए, ठीक है। तो 108 चावल के दाने आपने अपने घर से गिनकर रखे, उसके साथ में आप लोग एक दीपक भी तैयार कर लेना, जो कि हमने आपको बताया आटे के गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का। इन दोनों ही चीज़ों को तैयार करके आप लोग पहुंचना शिव जी के मंदिर। कब पहुंचना, सुबह के समय। अब सुबह के समय ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुबह सुबह ही जाना है, ठंड का समय है तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम थोड़ा लेट जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो बिल्कुल जा सकते हो, है ना, पर कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी आप सुबह सुबह उपाय करने को। और सोमवार के दिन तो भगवान का ही दिन होता है ना, तो आप लोग क्या करो कि भाई यहाँ पर सुबह सुबह, है ना, लगभग 10-11 बजे तक भी आप उपाय कर सको ना तो कर लेना। करना क्या है, ये दोनों चीज़ें लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना। मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो ना, उस दीपक को आप लोग जलाना, या शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए लेकर गए हो, या जो भी पूजन सामग्री आप पहले करना चाहते हो वो कर लेना। शिव जी पर जल चढ़ाना है, सब कुछ कर लेना। उसके बाद में ये वाला उपाय शुरू करना, ठीक है। शिव जी के पास में बैठना,
पास में बैठने के बाद सबसे पहले अपना वह दीपक जलाना जो दीपक आप लेकर आए हुए हो अपने साथ में। उस दीपक को जलाने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आप चाहो तो उस दीपक से आरती भी उतार सकते हो भगवान की, और चाहो तो भगवान से प्रार्थना करके उस दीपक से आरती उतार के भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में वह अपना एक दीपक रख सकते हो। ठीक है, अभी आपको कोई मनोकामना नहीं बोलनी है, मात्र आरती उतारना है और दीपक भगवान के सामने रख देना है। बिल्कुल भगवान से इतना पास में मत रखना कि भगवान को आँच लगे, थोड़ा भगवान से दूरी बनाकर ही आसपास में कहीं पर भी अच्छी जगह पर वह दीपक को रख देना। उसके बाद में अब निकालना आप अपने 108 चावल के दाने। देखो यहाँ से विशेष उपाय अब शुरू होता है, दीपक वाला भी विशेष था, अब ये भी विशेष यहाँ पर काम है आप लोगों का। ठीक है, तो 108 चावल के दाने जैसे ही आप लोग निकाल लेते हो ना, तो इन 108 चावल के दानों को आपको ऐसा नहीं करना है कि एक साथ आपने उठाए और शिव जी पर चढ़ा दिए, नहीं नहीं। आपको क्या करना है कि 108 चावल के दाने आपने अपने सामने में किसी भी पात्र में या किसी भी कटोरी में रख लिए। रखने के बाद क्या क्या करना है, आप घर से 108 चावल के दाने गिनकर पहले से लेकर आएंगे। आपको मात्र क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में आकर वह दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको मात्र एक एक चावल का दाना उठाना है, शिव जी पर चढ़ाते जाना है, शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। अब करना कैसे है, देखो एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया, दूसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। अब कहने का मतलब यह है कि हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जैसे जैसे चावल के दाने चढ़ाते जाओ वैसे वैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाओ। बस जैसे ही आपका आखिरी वाला चावल का दाना बचेगा ना, तो उस समय ध्यान रखना कि उस समय आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय 108वां चावल का दाना जो होगा आपका, उस समय आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और अपनी वो मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी वह मनोकामना बोल के पूरे मन और विश्वास से इस चावल के दाने को शिव जी पर चढ़ा देना और अपने नए साल के लिए 2024 साल को अच्छा बनाने के लिए भी प्रार्थना साथ में कर लेना। आप विश्वास मानिए इस उपाय को करने के बाद बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपकी भी ज़रूर होगी अगर आप इस उपाय को अच्छे से करेंगे, सही तरीके से करेंगे और मन में विश्वास रख के करेंगे तो, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर यह हमारा सबसे बड़ा और पहला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो गया है, जो कि 108 चावल के दाने और दीपक वाला उपाय था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि अगर आप लोग इस साल के दूसरे सोमवार के दिन करोगे तो आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियां हैं वो दूर ज़रूर होंगी। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 बत्ती का दीप आपको तैयार करना है। अब ये 2 बत्ती का दीप आप लंबी बाती का नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दीपक सिर्फ 2 जगह से जलाना है और वो तभी हो पाएगा जब हम गोल बाती के 2 दीपक लेंगे, है ना, मतलब कि 2 बाती लेंगे एक ही दीपक के अंदर। तो आपको करना क्या है, एक दीपक लेना है, मिट्टी का हो नया वाला वो ले लेना, नहीं तो आटे का एक दीपक बना लेना। उसके अंदर आप लोग रखना 2 बाती, है ना। ध्यान बस इस बात का रखना है कि 2 जगह से वो बाती जलेगी। जब आपके जीवन में दुख और परेशानी हो तब ये वाला उपाय करना है, जब भगवान शिव आपकी ना सुन रहे हो तब ये वाला उपाय आपको इस साल के दूसरे सोमवार के दिन करना है ना। तो 2 गोल बाती अपने एक ही दीपक के अंदर रख देना और एक ही दीपक के अंदर रखने के बाद उसके अंदर एक शुद्ध देसी गाय का घी डालना। घी डालने के बाद उसी दीपक के अंदर एक चावल का दाना डाल देना। एक चावल का दाना डालने के बाद दोस्तों आपको इस दीपक को लेकर पता है कहाँ पर जाना है, आपको जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। कब जाओगे, शाम के समय जाओगे, शाम के समय चले जाओगे या सुबह के समय भी जा सकते हो इस उपाय को करने के लिए, जब आपके जीवन में दुख और समस्याएं बढ़ें या भगवान शिव जी आपकी मनोकामना या दुख और समस्या ना सुन रहे हो, तो उस समय आप लोग इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो। तो करना क्या है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना है, वहाँ पर आप लोगों को ये पूरा दीपक तैयार करके लेकर ही जाना है। 2 बाती अंदर, एक चावल का दाना अंदर, शुद्ध देसी गाय का घी डालकर तैयार करके जो है पहुंचना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, साल के दूसरे सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर दोनों बाती का वो जो दीप है, एक ही दीपक के अंदर जो आपने तैयार किया है, दोनों बाती को उसी दीपक के अंदर जला दो और जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो। आपकी जो भी जीवन में दुख और समस्या चल रही हो या भगवान शिव आपकी ना सुन रहे हो, तो वो चीज़ आपको भगवान से बोल देना है। पर दोस्तों इस दीपक को आपको जलाना किसी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही है। ठीक है, सुबह के समय करोगे तो भी इस उपाय का आपको फल ज़रूर मिलेगा और ये उपाय बहुत ही अच्छा है इस साल के दूसरे सोमवार के दिन करने के लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों ये वाला उपाय भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं उस तीसरे उपाय के बारे में, जिस तीसरे उपाय को करने से दोस्तों अगर आपके मन में कोई बात है जो आप भगवान शिव जी से कहना चाहते हैं या उन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उस स्थान पर, उस जगह के लिए आप ये वाला उपाय कर सकते हो। अब इस उपाय में क्या करना है कि आप
अपने मन की बात है, चाहे वो मनोकामना हो, चाहे वो दुख और संकट हो, आपके मन की बात है, आप किसी से नहीं कहना चाहते, मात्र भगवान शिव जी से कहना चाहते हो, तो भाई ये वाला उपाय इस साल के दूसरे सोमवार के दिन कर लेना। आपके जीवन में वैसे ही भगवान शिव जी सारी दुख और समस्याएं दूर कर देंगे और वो आपके मन की बात अपने आप समझ जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है ना। सुबह सुबह कैसे करना है, देखो 1 लोटा जल तो आप ज़रूर लेकर जाओगे, साल का दूसरा सोमवार है, तो जो ना भी लेकर जाए ना, वो इस उपाय को अगर कर रहा है तो वो 1 लोटा जल तैयार कर लेना है ना। देखो जल का ये उपाय नहीं है, थोड़ा समझना, उसके बाद ही आप लोग पूरा उपाय करना। 1 लोटा जल आपने भरा, 1 लोटा जल भरने के बाद आप लोगों को 1 चुटकी लेना है चंदन की। किसकी? चंदन की। कौन से चंदन की? पीले चंदन की, ठीक है। वैसे ले तो लाल भी सकते हो, पर पीला चंदन ले लेना। तो 1 चुटकी में आपका जितना पीला चंदन आ जाए वो पीला चंदन लेकर अपने उस 1 लोटे जल के अंदर डाल देना, ठीक है। आपको कुछ घुमाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मात्र 1 चुटकी चंदन उठाना है और अपने लोटे के अंदर डाल देना है। 1 चुटकी चंदन डालने के बाद दोस्तों एक ऐसा सफ़ेद फूल आपको लाना है जो भगवान शिव जी पर चढ़ता हो, ठीक है। कोई ऐसा फूल लेकर मत आना जो भगवान शिव जी पर ना चढ़ता हो, बस कोई ऐसा सफ़ेद फूल लेकर आना जो भगवान शिव जी पर आपने चढ़ता हुआ देखा हो और वो चढ़ता भी हो। तो एक सफ़ेद फूल लाकर अपने इसी लोटे के अंदर आप लोग डाल लेना, ठीक है। ये लोटा आपको घर से ही तैयार करना है। अगर आप लोगों को फूल घर से ना मिलकर कहीं और रास्ते में अगर आप लोगों को मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि भाई रास्ते से हम वो एक फूल तोड़कर अपने लोटे के अंदर डालेंगे, तो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ एक ही फूल डलेगा, एक से ज़्यादा नहीं डलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह 1 लोटा जल तैयार करके आप लोग पहुंचना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस जल को फिर चढ़ाना, एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही आप लोगों का जल पूरा चढ़ जाए शिव जी पर, तो शिव जी पर पूरा जल चढ़ने के बाद आपको अपने मन की बात भगवान शिव जी को स्पर्श करते हुए या भगवान शिव जी के सामने 2 मिनट उनको शांति से बैठकर देखते हुए बोल देना है। आप जो भी बोलना चाहते हो, आप उनसे शिकायत करना चाहते हो, आप उनसे कुछ बात बोलना चाहते हो, वो बोल देना, वो बात उन तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि आपने ऐसा ही उपाय किया है जिससे कि वो बिना बोले भी आपकी बात ज़रूर समझ जाएंगे। पर दोस्तों जो जल लेकर जा रहे हो ना, वो अपने घर का ही लेकर जाना। फूल तो आप भले ही बाहर से ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो जल लेकर जा रहे हो वो अपने घर का ही लेकर जाना, तो ही आपको इस उपाय को बहुत अच्छा यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों अगर आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति चाहते हैं और साल के दूसरे सोमवार को आप ऐसी मनोकामना भगवान से मांगते हैं कि पूरे साल आपके पास धन बरसता रहे, कभी भी पैसों की धन की कमी ना आए, तो उस स्थान पर दोस्तों आप यहाँ पर एक उपाय कर सकते हो, ठीक है। वो उपाय कौन सा है? सबसे पहली चीज़, आप लोग थोड़ा सा मात्र दूध लेकर चले जाओ। क्या लेकर चले जाओ? थोड़ा सा दूध लेकर चले जाओ साल के दूसरे सोमवार के दिन किसी एक पात्र में लेकर। वो दूध होना चाहिए शुद्ध देसी गाय का दूध। अगर घर में पैसा धन समृद्धि को बढ़ाना चाहते हो तो, है ना, तो शुद्ध देसी गाय का दूध लेना। ना पैकेट का चलेगा, ना भैंस का चलेगा, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का दूध चलेगा, ठीक है। तो दूध एक पात्र में भले कम मिल जाए, पर शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा जितना दूध आपको मिल जाए वो लेकर शिव जी के मंदिर सुबह सुबह पहुँचना और अपनी पहले पूजन अर्चना कर लेना। पूजन अर्चना करने के बाद आपको क्या करना है कि देखो शिव जी के पास में आ जाना। शिव जी के पास में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो जलाधारी है, जलाधारी आपने देखी है, जो शिवलिंग जिसके ऊपर रखा हुआ होता है, जलाधारी जहाँ से जल बहता हुआ जाता है ना, तो उस जलाधारी पर सबसे पहले आपको दूध समर्पित करना है, ठीक है। दूध समर्पित करने के बाद दोस्तों, मतलब आधा आपने जलाधारी पर दूध समर्पित किया और आधा दूध आप शिव जी पर जो है चढ़ा दोगे। मतलब आधा दूध जलाधारी पर चढ़ा देना, आधा दूध शिव जी पर चढ़ा देना और भगवान से धन प्राप्ति के लिए निवेदन कर लेना। उनसे पूरे साल के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना कि पूरे साल भर आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी ना आए। फिर देखना आप चमत्कार कि पूरे साल भर आपके घर में धन बरसता रहेगा। उसके बाद में दोस्तों एक और ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी, धन संपदा बढ़ेगी। पूरे साल भर आपके घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहेगा, लक्ष्मी माता की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों इस दिन शाम के समय 1 गोल बाती का घी का दीपक, अभी हमने आपको एक और उपाय बताया था जो कि 2 बाती का था, वो अलग था, वो दुख और संकटों के लिए था, पर ये वाला जो उपाय है ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है ना। तो इस उपाय में एक आटे का दीपक तैयार करके उसके अंदर गोल बाती रखकर, देखो गोल बाती भी रख सकते हो उस उपाय में, लंबी बाती भी रख सकते हो, क्योंकि शाम के समय सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो लक्ष्मी जी रहती हैं उनका वहाँ पर स्थान रहता है, ठीक है। तो चाहो तो लंबी बाती भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिसाब की बाती रखकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इस मतलब दीपक को लेकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पर मात्र इस दीपक को आपको जलाकर आना है। जलाकर भगवान से प्रार्थना करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और उनको धूप देकर अपने घर पर वापस आ जाना है। तो दोस्तों हमने आपको ये वो उपाय बताए हैं जो कि अगर आप लोग करते हैं
हैं तो हमने जो जो आपको बोला है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। बस दोस्तों, आप लोग उपाय को मन से विश्वास से कीजिएगा, आपको आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी और साथ ही में आपकी पूरी ज़िंदगी बदलेगी इन उपायों को करने के बाद। साल का दूसरा सोमवार है, मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। हमने आपको पहले ही ये उपाय बता दिए हैं। बाकी जो भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर सारी जानकारियों को पढ़ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय।